गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुबह सुबह उठी। वो इसलिए कहते हैं जब भी कोई अच्छा कार्य करना होता है ना तो सुबह सुबह उठना चाहिए। हमारे शो में अक्सर एक्टर लोग आते हैं, हम उनके साथ मजाक मस्ती हंसते खेलते रहते हैं, बट हमें लाइफ में इंटरनली खुश रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी। सो आज मैंने जिनको इनवाइट किया है वो मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। सो अगर मेरे एपिसोड के थ्रू अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू करते हो, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। सो प्लीज वेलकम शिवानी बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बैठ। ये आपकी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ठीक हो? आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी। बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। हाँ जी। और बहुत अच्छे लग रहे हो, चेहरे से पता चल जाता है। फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड ना। हाँ जी। तो चेहरे पे मन की स्थिति दिखाई देती है। तो जब मन और पावरफुल बनता जाता है, चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो चेहरे पे दिखाई देता है। जी, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि आप शिवानी बहन को बुलाओ, शिवानी बहन को बुलाओ, और फाइनली आप यहाँ पे मैंने खुद शो स्टार्ट किया है ये अपना। आपने जो जो संकल्प किए वो सारे पूरे होते जा रहे हैं, और इसीलिए हम अर्थ में ये सीखते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है। जहाँ इंटेंशन प्योर और डिटर्मिनेशन, वहाँ सिद्धि तो होनी ही है, मैनिफेस्ट तो होना ही है। जैसे आपने बताया कि मैनिफेस्ट करोगे तो आपको मिलेगी चीज़ें, तो मैं हमेशा ही मैनिफेस्ट करती रहती हूँ लाइफ में। एंड आप चेक भी करो, आप जो संकल्प कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। हमें अब सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है हमारा संकल्प सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार शक्ति आने लगे मैनिफेस्ट करने की, तो फिर गलती से भी गलत सोच लिया, मतलब गलत मतलब वीक थॉट, नहीं ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे करेंगे, तो वो भी मैनिफेस्ट होने लगता है। बट लेकिन शिवानी बहन, ये थॉट्स आ जाते हैं ना चाहते भी, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं यार ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, मतलब गलत थॉट्स आते ही आते हैं। और जैसे ही वो आएगा, अब हम अवेयर है, एटलीस्ट आपको पता है ना कि ये गलत थॉट है। पहले हम इसको गलत नहीं बोलते थे, पहले हम बोलते थे ये नेचुरल है, कि डिफ़िकल्ट है तो हम यही बोलेंगे कि डिफ़िकल्ट है। लेकिन अब हमें अवेयरनेस है कि ये लोअर वाइब्रेशनल थॉट है, मेरे से नहीं हो सकता या ये मुश्किल है, एक लो एनर्जी थॉट है। लो एनर्जी पे रहेंगे तो लो एनर्जी की सिद्धि होगी। तो हम गलत सोच के भी, गलत बोल के भी रुक के उसको फिर से चेंज करते हैं। नहीं मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा रिवाइंड करें और देखें कि कितना कुछ जो अब तक मैंने किया है, चाहे यहाँ का परिवर्तन या यहाँ की अचीवमेंट, वो कौन सा ईजी थे, लेकिन हुई ना। तो जब वो सब हुआ तो आगे भी हमने जो संकल्प करना है वो करना है। तो सिर्फ अपने संकल्पों की चेकिंग, कि अपने थॉट्स को और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाते जाओ। जितना ऊपर उठाते जाओगे अचीवमेंट्स तो होते ही जाएंगे। हमें मन को स्ट्रॉन्ग बनाकर हैप्पी रहते हुए फिर अचीवमेंट हो और हम हैप्पी ना हो, तो फिर ऐसा अचीवमेंट का क्या फ़ायदा है। तो मन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? देखो, थॉट से मन क्या क्रिएट करता है, थॉट्स क्रिएट करता है। हम हर सेकंड एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं। जब हम एक कमज़ोर थॉट क्रिएट करेंगे, कमज़ोर मतलब डर की थॉट हो सकती है, चिंता टेंशन की थॉट हो सकती है, कभी कभी किसी और के बारे में क्रिटिसिज्म, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे, ये हो सकती है। तो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जितनी देर मैंने लोअर एनर्जी क्रिएट की तो माइंड की पावर घटती गई। इसीलिए आपको कहा कि आपको ब्लेसिंग्स मिली है। तो ब्लेसिंग्स प्योर एनर्जी होती है, इसलिए आपकी पावर बढ़ जाती है। तो हमें औरों की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, बट हमारी हर थॉट हमारे खुद के लिए ब्लेसिंग होनी चाहिए। अब सपोज आप कुछ कर रहे हो तो सब आपको क्या ब्लेसिंग देंगे? हाँ शहनाज, बहुत अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को क्या कह रहे हो? नहीं मुश्किल है तो कैसे होगा। तो हमारी अपने के लिए ब्लेसिंग कहाँ गई फिर? अब सपोज सब लोग आपको उस टाइम आकर कहें नहीं मत करो, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आप नहीं कर सकते, तो उसको दुआ नहीं बोलेंगे। तो दूसरों का हमें दिखाई देता है कि वो दुआएं दे रहे हैं या वो नेगेटिव सोच रहे हैं। अब सेम चीज़
अपने बारे में। मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ, मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ, तो मुझे खुद को, खुद की थॉट भी दुआ होनी चाहिए। हमारी हर थॉट खुद के लिए और दूसरों के लिए दुआ हो, ब्लेसिंग हो। एंड ब्लेसिंग मीन्स प्योर थॉट, पावरफुल थॉट, तो शक्ति बढ़ जाएगी। यस। तो आप जैसे अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कोई दुखी होता है तब भी मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। तो आपने कैसे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया? आपके साथ भी कोई अनुभव हुआ था? आप अपनी जर्नी बताओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आया हो या कोई ट्रेजेडी आई हो, तो कई बार जो लोग मिलते हैं हम पूछते हैं आपके जीवन में क्या आया था जो आप इस तरफ चले गए, और कहते हैं आप इस तरफ कैसे चले गए। तो स्पिरिचुअलिटी एक अलग रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर सही चलने का रास्ता है। दो रास्ते नहीं है, मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। जीवन एक जर्नी है, जीवन वो रास्ता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो मेथड है जो मुझे उस रास्ते पर सही तरह से चलना सिखाता है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सही इंटेंशंस कैसे रखनी है, राइट सोचना कैसे है, यहाँ परफेक्ट रखना, बस यही है। तो ये कोई अलग रास्ता है। तो इसलिए मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी नहीं आई थी। बस मेरे पेरेंट्स सेंटर पे जाते थे, मम्मी जाती थी, तो वो ऑटोमेटिकली मदर्स कुछ कर रही हूँ तो घर में फिर थोड़ा थोड़ा आने लगता है। धीरे धीरे हमने खुद ही कहा कि मैंने मेरे ब्रदर ने, हमने खुद ही कहा कि आप जो भी कर रहे हो हमें भी एक बार ट्राई करना है। सो इट जस्ट केम ऐसे ही एक दिन नेचुरली विदाउट एनी रीजन। असर भी होता है ना? असर हो जाता है बस। लेकिन जैसे आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, राइट? तो इसका कोई, जैसे जो बिल्कुल भी नहीं करते, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप बताओ फॉलो करने का, कि फर्स्ट स्टेप वो शुरू कैसे करे, एटलीस्ट थोड़ा 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 थोड़ा। तो स्पिरिचुअलिटी एक स्टडी है। स्पिरिचुअलिटी किस शब्द से आता है? स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो सोल कॉन्शियसनेस से जीती है। आज हम सब ईगो कॉन्शियसनेस में जीते हैं। ईगो मतलब मैं शरीर हूँ, मैं रोल हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पोजीशन हूँ। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है। तो ये याद रखना कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं एक प्योर, पावरफुल, पीसफुल सोल हूँ। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो फर्स्ट स्टेप, अगर कोई भी 10-15 मिनट हर रोज स्टडी करे, जिसको हम कहेंगे ज्ञान, नॉलेज, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, उसको रोज स्टडी करना है। 10-15 मिनट्स दिन की शुरुआत या दिन में कभी भी। और ये भी कंटेंट है। आज हमारे जो भी संस्कार बन रहे हैं ना, उसमें कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ऐसे करके बैठे तो घंटों बीत जाते हैं, और बहुत सारे कंटेंट में लस्ट है, ईगो है, वायलेंस है, क्राइम है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, सोशल मीडिया पर हम हैं तो जितना हम वो कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारे संस्कार और वैसे बनते जा रहे हैं। क्योंकि हम वो ही कंज्यूम कर रहे हैं। 25 साल पहले ये सब इतना नहीं था मीडिया। तो स्पिरिचुअलिटी स्टडी मतलब हमने 10 मिनट रोज एक प्योर कंटेंट भी लेना शुरू किया, कि कुछ पढ़ें, कुछ सुने, कुछ वीडियो देखें, कुछ भी, किसी भी फॉर्मेट में, कोई किताब ऐसी रखें। 10 minutes also if somebody starts consuming ना उस तरह से, क्योंकि वो ऑपोजिट कंटेंट है, उसमें प्योरिटी है, कंपैशन है, शक्ति है, शांति है, क्षमा है, सहयोग है, यहाँ कंपैरिजन है। तो वो बिल्कुल ऑपोजिट कंटेंट है, क्योंकि ये ईगो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है, ये सोल कॉन्शियसनेस का कंटेंट है। घंटों घंटों ये लेते हैं, 10-1 मिनट ये लेना शुरू कर ले। जैसे कि मम्मी कहती है ना, सारा दिन तो बाहर जंक खाते हो, सुबह सुबह नाश्ता अच्छा वाला कर जाओ, बस उतना सुबह घर से करके निकल रहा है। मैं भी सारा दिन स्क्रॉल करती हूँ, बट जब भी मैं हर्ट होती हूँ, जब दुखी होती हूँ, तो मैं आपको याद करती हूँ। और 10-15 मिनट का जो मेडिटेशन वाला है ना, मैं सोचती हूँ कि चलो एटलीस्ट 10-15 मिनट, तो वो आपका एक 15 मिनट वाला मेडिटेशन का पार्ट है। तो मैं वो आंखें बंद करती हूँ और वो वहाँ चली जाती हूँ 15 मिनट के लिए एटलीस्ट। बस वो 10-15 मिनट ही चाहिए। स्पिरिचुअलिटी घंटों घंटों की नहीं चाहिए, लेकिन वो 10-15 मिनट हर एक को रोज निकालना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 10-1 मिनट सुबह, और अगर सोने से पहले कर लें तो नींद गहरी आएगी। हमारी किसी से
लड़ाई झगड़ा है, हमारी बात नहीं होती या कुछ भी, मतलब माफ़ी भी मांग लेते हैं, अच्छा माफ़ कर दो, बट लोग और ईगो बढ़ती रहती है लोगों की जब माफ़ी मांगते हैं, तो उसका क्या इलाज करें? यहाँ से नहीं मांगना, फिर यहाँ से मांगना। ओके। जब हम यहाँ से बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी दर्द होता है, हर्ट होता है, कहीं ना कहीं एक ईगो और ईगो क्लैश होता है। सपोज मेरी और आपकी कोई अभी टक्कर हुई थी 2 दिन पहले, और हम मिले, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा हर्ट और आपका ईगो, हम इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो दोनों का ईगो ही बात कर रहा है, जिसको हम कहेंगे ईगो क्लैश। कहते हैं ना, ईगो क्लैश हो रहा है, देखो इनका, क्योंकि मेरा हर्ट आपके ईगो के साथ बात कर रहा है। हर बार उसमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। जब आप यहाँ से बोलते हैं, मैं यहाँ से सुनती हूँ, तो मेरा ईगो बीच में आता है, लेकिन जब आप यहाँ से भेजेंगे ना, तो सीधा जाके हिट करेगा। और उसमें भी कोशिश करें जब वो सोए होते हैं उस समय करना, सुबह के समय जल्दी, तो ईगो उनका सोया हुआ है, तो एनर्जी एकदम सीधा वहाँ पहुँचेगी, उनको यहाँ तक पहुँचेगा। और जो चोट हमने मारी थी, क्योंकि चोट तो हमने मारी थी ना, तो उस चोट को हमें हील करना है, तो हमारी प्योर एनर्जी रोज भेजो, थोड़े दिन के लिए रोज भेजो, आपको अपने आप से सामने से चेंज आता हुआ दिखाई देगा मुझसे। आप सोचो, आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आज मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ सुबह की। आप 3 बजे उठ के? 3 बजे की उठी हुई हूँ मैं, नहीं मतलब मेरे जो ये आप भी 3 बजे उठ के? हाँ, वो घर का माहौल ही सारा पॉजिटिव हो गया, सोच के अब आ रहे हैं। आज कितने दिनों बाद सनराइज देखा है और मैंने मेडिटेशन की। सो ये स्पिरिचुअलिटी है, राइट। जहाँ हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं? ब्रह्म मीन्स क्रिएशन, क्रिएट करना। तो जो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, वो टाइम है उसके लिए। आज मेजॉरिटी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे नहीं हुए, तो हम अपनी लाइफ में जो न्यूनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो 24 घंटे का मुहूर्त टाइम है। जैसे आप लोग जो मूवीज करते हो, उसका एक मुहूर्त टाइम निकालते हो ना, उसको मुहूर्त शॉट बोलते हो। तो मुहूर्त समय का कितना महत्व है। ये हर रोज के 24 घंटे का मुहूर्त टाइम होता है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी टाइम। इसको अगर आप रोज करना शुरू करें कि 4 से 5 के बीच, कभी भी बहुत भी थके हुए हो, लेट नाइट हुआ, आप 10-15 मिनट उठो, अपनी मेडिटेशन करो, फिर सो जाओ, लेकिन उस समय को यूज करो, क्योंकि उसमें आपकी हाईएस्ट एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। राइट। जैसे डिप्रेशन होता है लोगों को, एंजाइटी होती है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका इंडस्ट्री में तो चलो ये दिख जाता है लोगों का, बट बहुत ऐसे लोग हो गए जिनका दिखता नहीं है। उसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, और ये शुरू कहाँ से होता है? 2 चीज़ें हैं, एक होता है डिप्रेस्ड फील करना, एक होता है डिप्रेशन। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो डिप्रेस्ड फील करना मतलब लो फील करना, और डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब एक बीमारी। ओके। तो हमें एक तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मैं लो फील कर रही हूँ सिर्फ, क्या ये एक बीमारी है? क्योंकि जब ये बीमारी है तो फिर मुझे उसका इलाज कराना है, ये तो 100% सर्टेन है। एंग्जाइटी में भी एक होता है बस थोड़ी देर एक एंग्शियस फीलिंग हो रही है, एक होता है एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मतलब वो एक बीमारी है। तो आजकल क्या हो गया, हम इन शब्दों को अपने इमोशंस के लिए बोलना शुरू कर चुके हैं, जो कि राइट बात नहीं है। क्योंकि ये भी एक अफर्मेशन बन जाएगा, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। नहीं, मत बोलो। इट्स लाइक सेइंग आई हैव कैंसर टुडे, ऐसा बोलेगा? देखो, हम बोलेंगे आई एम डायबिटिक टुडे, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलते, क्योंकि वो बीमारी है। हम क्यों बोलेंगे अपने लिए? डिप्रेशन एक बीमारी है, हाँ उसका इलाज है, दवा लेते हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब वो बीमारी मुझे नहीं है तो मैं क्यों वर्ड यूज करूं? तो शब्दों का उपयोग सही करना है। तो डिप्रेस्ड, एंजाइटी ये एक मूड नहीं है, ये एक बीमारी है। नहीं है तो नहीं बोलना, और है तो भी नहीं बोलकर अपने आप को ठीक करना शुरू करना। लेकिन जो फिजिकल चोट है वो हील हो जाती है, लेकिन मेंटली चोट बहुत टाइम लगता है ना हील होने के लिए। क्योंकि हम हीलिंग के लिए कुछ कर नहीं रहे ना। हमने हीलिंग के लिए क्या किया? कुछ किया? फिजिकल के लिए हम ऐसे छोड़ के तो नहीं उसको कर देते। हम 99 भी बुखार होता है तो हम रेस्ट करते हैं, 99 भी बुखार होता है, कल 100 हो गया तो हम दवा भी ले लेते हैं, हम हल्का खाना खाते हैं, हम कितने चेंजेस करते हैं ताकि 2 दिन के अंदर वो बॉडी में जो टॉक्सिन क्रिएट हो गया है खत्म हो जाए। और अगर थोड़ी बड़ी बीमारी है तो हम डॉक्टर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम रोज लो फील हो रहे हैं, लो ही चल रहे हैं,
हम रोज स्ट्रेस्ड ही चल रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ इशू बाद में बनता है, पहले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक इमोशनल हेल्थ इशू से चल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हर रोज थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपकी डिपेंडेंसी को खत्म करता है, राइट। आपको पावरफुल बनाएगा। जैसे फिजिकली आप डिपेंडेंट हो, यहाँ से उठने के लिए आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़े, डंडा लेना पड़े, कमजोरी लग रही हो, तो हम रहेंगे क्या? ऐसे नहीं, हम फटाफट से कुछ करेंगे। यहाँ की डिपेंडेंसी को खत्म करें, रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करें, हेल्दी कंटेंट लें और एक प्रैक्टिस करें, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान मतलब क्रिटिसिज्म मिले या अप्रिसिएशन, जेंटली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो होगा जरूर। एक समान मतलब पेंडुलम होता है ना, वो घड़ी का जो, उसको सेंटर में रखना है। जब स्तुति मिलती है, महिमा मिलती है, अगर वो बहुत ज्यादा इधर चला गया तो फिर निंदा में भी उतना ही ज्यादा उस तरफ जाएगा। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जब निंदा मिले, फीडबैक उनका, शुक्राना, स्टेबल, बस प्रैक्टिस करनी है, हो जाता है। लेकिन ये मसल डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। एक्टर बनने में कितना टाइम लग रहा है? एक्टर बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लग रहा है? I रोज पुरुषार्थ कर रहे हो, बनते जा रहे हैं, और अच्छे होते जा रहे हैं, और अच्छे होते। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट कि आज नहीं है और आज बन गए। हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप धीरे धीरे करते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। कल और अच्छा बनोगे, 5 साल बाद और 10 साल बाद, और वही तो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जर्नी कहाँ से शुरू होती है? सिमिलरली ये मसल भी ऐसे ही है। आज 100% बुरा लगेगा, कल 80% लगेगा, फिर 70% लगेगा। एक दिन आ जाएंगे इधर, काश जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी। कई लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। और कई लोग होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं, उनको मिल ही नहीं पाता जल्दी। और वो लोग बोलते रहते हैं, यार इसको देखो बहुत जल्दी मिल गया, ये देखो इसको इतनी जल्दी कैसे मिला, हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिला। तो उस पे क्या बोलोगे आप? किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आज 2 बच्चे हैं, दोनों का कल एग्जाम है। एक बच्चा आज बहुत पढ़ रहा है, दूसरा तो बस थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं, वो टीवी देख रहा है, घूम रहा है। दोनों का कल एग्जाम है। देखने वाले क्या कहेंगे कि जो बहुत पढ़ रहा है वो कल बहुत अच्छे नंबर लाएगा, और जो आज नहीं पढ़ रहा है उसके तो नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अगले दिन ऑपोजिट होता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था उसके बड़े अच्छे नंबर आ गए, और जो बहुत बहुत मेहनत कर रहा था वो तो पास भी नहीं हुआ। तो एवरीबडी विल से ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोई जो साक्षी होकर देख रहा था वो कहता है, ये जो कल पढ़ रहा था ना इतना, ये पूरा साल तो पढ़ा नहीं था, तो ये कल पढ़ रहा था पूरा दिन। लेकिन जो ये कल नहीं पढ़ रहा था ना, ये पूरा साल पढ़ा था अच्छे से, और ये आज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं लगी, आज इसका रिजल्ट इजीली आ गया। इसको कहते हैं कर्म। हमारी जो जर्नी है ये इसकी जर्नी नहीं है, शरीर की जो दुनिया को दिखाई देता है। हमारी जर्नी इसके है। मैं आत्मा कर्म करती हूँ। मेरे कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए हैं, आपके कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए। इससे पहले आप और एक में थे, उससे पहले आप और एक में थे। हर शरीर में हमने कर्म किए हैं, और हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो हो सकता है इस शरीर में आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसका मतलब है कि हम पिछले कॉस्ट्यूम में, पिछले शरीर में मेहनत करके आ चुके हैं, और उसका रिजल्ट अभी मिल गया। वो टाइमिंग इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद चेंज होने वाला था, लेकिन दुनिया को तो सिर्फ शरीर में आने के बाद के कर्म दिखाई देते हैं। तो कर्म आत्मा के होते हैं, और आत्मा के कर्म आत्मा के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री उसी दिन बन जाती है। वो जन्म पत्री किस आधार पर है? जो कर्म वो आत्मा करके आई है। किसी को भी बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। नथिंग इज कमिंग फॉर फ्री। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है। उसकी जिम्मेवारी उठाएं और अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाते जाएं। लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, तो याद नहीं रहता कि कर्म, और फिर इसलिए सिर्फ इतना सा देखकर इस कॉस्ट्यूम में क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको मिल गया, इसने तो बहुत कुछ किया, नहीं मिला। हम वो लास्ट डे को देख रहे हैं जब वो बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। वो सिर्फ लास्ट डे देख रहे हैं, बाकी स्टोरी उनको पता नहीं। यस, मैंने अच्छे कर्म किए। अच्छा कर्म तो किया,
मुझे जल्दी और मिल जाए। आगे और अच्छे कर्म करने, हाँ, वो अटेंशन रखना है, वो अटेंशन रखना है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चलता है, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन बहुत बड़ी पावर आपके सिर्फ फास्ट कार्मिक अकाउंट से नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में भी एफर्ट चल रहा है, डिटर्मिनेशन चल रही है, मेहनत चल रही है, इंटेंशन चल रही है। तो पास्ट कर्मा साथ एक गिफ्ट है। किसी किसी के लिए पास्ट कर्मा एक बैगेज होता है, मतलब कुछ नेगेटिव वो भी, लेकिन अगर प्रेजेंट कर्मा में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो पास्ट को ओवरराइड कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं पास्ट में बहुत अच्छा अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, लेकिन प्रेजेंट में गफलत कर देते हैं, उनका भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ पास्ट से नहीं चलता। पास्ट तो जैसे 31 मार्च है, फिर अगले दिन 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च उस बिजनेस की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल उस बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो अगर 31 मार्च तक मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो 1 अप्रैल मेरा प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगले साल अगर मैंने गड़बड़ की तो अगले साल लॉस है। और किसी के लिए 31 मार्च लॉस था, 1 अप्रैल भी लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन अगर इस साल उसने मेहनत कर ली तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। मेरा ना प्रॉब्लम हो गया था C3 C5 का, और मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे भी नहीं, स्टिफ हो गई थी बिल्कुल। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तू नॉन वेज स्टार्ट कर। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन थी ना, तो नॉन वेज स्टार्ट कर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तू हील नहीं होती। तो मुझे वो सूप पीना पड़ा बहुत देर के लिए, और मतलब मैं अंदर से रोई भी, मतलब इतनी देर छोड़ा, फिर से मुझे अपनी शायद हेल्थ के लिए। आप मुझे ये बताओ कि वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, हम कहते हैं ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हम उसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। दूसरा होता है खाने के वाइब्रेशन। भारत की संस्कृति में हजारों साल से है, जैसा अन्न वैसा मन। आज वेस्ट में भी बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट। तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। दूसरा कर्मा वाइज भी अगर हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए, ये कौन सा कर्मा बना? ये कोई कर्मा नहीं बना। तो बाय एनी एंगल, वाइब्रेशनली नहीं, कर्मा वाइज नहीं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो एनर्जी ऑफ डेथ है। नवरात्रों में क्यों सात्विक खाना खाते हैं? क्योंकि शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। तो उस 9 दिन में क्यों सात्विक खाते हैं? तो फिर क्या हमें डिवाइन शक्ति सिर्फ 9 दिन चाहिए? राइट। तो जिस टाइम डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब पता है ना कि वो दूसरा भोजन तामसिक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोएस्ट एनर्जी खाने में आता है। नॉनवेज तो छोड़ो, किसी ने अगर परेशान स्थिति में भी खाना बनाया हो तो हमारे मन में परेशानी आ जाती है। उसके बाद इतना जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसीलिए तो प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो भगवान की याद में बनता है। तो उसके अंदर एक बहुत लाइटनेस होती है, एक बहुत प्योरिटी होती है। तो अगर मन के टेंशन से भी किसी को टेंशन फील हो सकती है, उस खाने में तो दर्द है। और अब तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि फिजिकल के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हेवी टू डाइजेस्ट खाना है ना, वो इंटेस्टाइन्स में रोज थोड़ा 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 रहता जाता है, और उससे बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं। वेजिटेरियन में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, इसीलिए वो प्रोटीन्स के सोर्सेज को ढूंढ लो और वापस अपने वेजिटेरियन पे चले जाओ। नहीं, मैं वेजिटेरियन पे चली गई हूँ, बट मुझे दुख ये हुआ था कि मुझे जाना पड़ा, कि मतलब अपनी हेल्थ के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी ना। हाँ। तो वो चीज़ मुझे लगा शायद मुझे बचाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी जो हो गया, हाँ, आगे से नहीं जाएंगे। से नहीं जाए। हमें अगर कोई डॉक्टर कहते हैं, राइट ही उन्होंने सोचा, उन्होंने ये कहा कि आपको प्रोटीन चाहिए, तो हमें सिर्फ डॉक्टर से, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से ये पूछना है कि आप मुझे वेजिटेरियन के सारे सोर्सेज दे दो, मैंने वो सारे खा लेने अच्छे से। मुझे आपके सारे जवाब मिल गए हैं, जो जो मुझे पूछना था। मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपने सब, ऐसे लग रहा था कि जैसे आपको पता ही है, और आप बोलेंगे, और मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने सारे आंसर मुझे दे दिए, तो शुक्र। हाँ, बस मेरा तो यही था। आपको कुछ पूछना है किसी को? तो दीदी ये पूछना था, लाइक
कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, इसमें राइटर हूँ, है ना, ये भी पढ़ा कि यार सामने वाले का अगर मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी लोअर है, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारे अंदर एक ईगो बढ़ती जाती है, क्योंकि मैं सोच तो यही रहा हूँ ना कि यार मैं अपने माइंड को नीचे ले जाके उससे बात कर रहा हूँ, या किसी ऑटो रिक्शा वाले से, या घर पे जो काम करते हैं, तो तब भी तो एक अंदर मन में भरता रहता है कुछ ना कुछ, उस चीज को कैसे निकालना होता है? क्योंकि हम रोल से बात कर रहे हैं। आप रोल से बात कर रहे हैं, या आप उम्र से बात कर रहे हैं, या आप रिश्ते से बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ से यहाँ बात कर रहे होते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम उस शरीर द्वारा जो शक्ति हमारे से बात करती है। जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है, हम उस शरीर को घर में भी नहीं रखते। इवन एक छोटे से बच्चे से उस तरह से बात करो, वो आपकी हर बात कैच कर रहा होता है। हम उसको वो करते रहते हैं, हमें लगता है उसको हमारी कोई भाषा नहीं समझ में आती। सोल को हर बात कैच, बट हम ईगो कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। जब हम कहते हैं हम ये हैं, ये है, फिर वो भी ऐसा फील करते हैं हम नीचे हैं, ये ऊपर है, और इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन कभी अच्छा बनता ही नहीं है, रिस्पेक्ट वाला होता ही नहीं है। या तो हम किसी से सुपीरियर हो जाते हैं, या हम फिर किसी से, अभी आपको लगेगा ये रिक्शा वाला है तो ये मेरे से नीचे है, फिर आप किसी और को मिलोगे तो आपको लगेगा मैं इससे नीचा हूँ, ये मेरे, तो हर समय हम किसी से ऊपर हैं या हम किसी से नीचे हैं। और फैक्ट ये है कि हम सब बराबर है, हम आत्मा है, एक है, रोल्स अलग अलग है। तो सब जितने भी राइटर्स हैं भी वही कंटेंट पे ये बेस्ड पूरी दुनिया, हाँ, है ना, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो याद ध्यान रखें कि आपका कंटेंट देश और दुनिया का भाग्य बना रहा है, लोगों के संस्कार बना रहा है, और इस समय बहुत 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 ज़रूरत है अच्छे कंटेंट, मतलब जो आत्मा को पावरफुल बनाए, कमज़ोर ना बनाए, जो बच्चों को कमज़ोर ना बनाए। नहीं तो आज से 10 साल के बाद वो मुश्किल तो हमारे ही जीवन में आके खड़े होने वाली है। ये ऐसा वाला डैमेज होगा जो हम अंडू नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए बहुत 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 बड़ी जिम्मेवारी है, कर्म भी है, अटेंशन, कि मेरे इस काम से मेरे घर पैसा नहीं आता, सिर्फ मेरे इस काम से दुनिया से दुआएं आनी चाहिए। मेरा काम ऐसा हो जो धन मेरे घर आए, उस धन से दुआएं आनी चाहिए मेरे घर। अगर मेरे काम की वजह से किसी के घर में दर्द आया तो मेरे धन के साथ कौन सी एनर्जी आएगी? अगर किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे किसी की सेहत खराब होती है, प्रोडक्ट्स हैं ना ऐसे मार्केट में जिससे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे घर के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिससे घर टूट रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी तो बिजनेस में है। उस बिजनेस हाउस के पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ एनर्जी कौन सी जाएगी? दर्द की जाएगी। धन के साथ दुआएं आनी चाहिए। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोगों को सुख दे, जो लोगों की शक्ति को बढ़ाए, फिर दुआएं आएंगी बहुत सारी। और जो धन होता है ना, वो सिर्फ सामान खरीदता है। जो दुआएं होती है ना, वो सुकून देती है, आपको भी, परिवार को भी, क्योंकि आपने दुनिया को सुकून दिया। तो जो हम सबको देंगे हमारे पास वो ही आएगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, रही है ना? राइट। शुक्रिया। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि आप मेरे शो में आए हो। आप परिवार का हिस्सा है। वो तो है ही, लेकिन परमात्मा ने, मतलब यूनिवर्स ने इंटेंशन रखे। बहुत देर के सोच रहे थे आपको बुलाने का हम, बहुत देर के। देखो, मुझे तो अभी पता चला, जैसे ही पता चला, और देखो ना, अनुसार आना ही था आज के दिन इधर बॉम्बे, तो अपने आप हुआ ना फिर ये। सोचो, है ना, मतलब मेरी कभी भी कोई अच्छी शुरुआत होती है ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली आपके थ्रू ही होती है। कोई भी अच्छी शुरुआत हो, ये उसकी एनर्जी के साथ कर रहे हो आप शुरू। कितनी अच्छी बात है। दुआएं, सबकी दुआएं, बहुत बहुत थैंक यू शिवानी बहन। शुक्रिया जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओम शांति। शांति, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।